ओके सो हमने यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोर क्रिएट कर लिया है और लेट्स से हमें कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। जैसे कोई बेडरूम है, हमें उसके कंपोनेंट्स को प्लेस करना है, कहीं कोई किचन है उसके कंपोनेंट्स को प्लेस करना है। तो हम कंपोनेंट्स को प्लेस कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं कि जो लाइब्रेरी में रेविट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी रेविट देता है वहाँ से हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक कंपोनेंट का ऑप्शन होता है। हम कंपोनेंट के ऑप्शन पे टिक करते हैं। दो ऑप्शन यहाँ आते हैं, एक आता है प्लेस अ कंपोनेंट, एक आता है मॉडल इन प्लेस। अब देखिए प्लेस का मतलब यह है हमारे पास पहले से होंगे डेटाबेस में, हम वहाँ से इंसर्ट करेंगे और प्लेस कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन है मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस का मतलब कोई ऑब्जेक्ट यूनिक है, आपको क्रिएट करना है तो आप मॉडल इन प्लेस में जाकर उसको यहीं पे मॉडल करेंगे 3D। अब सपोज मैं मॉडल की जगह पहले प्लेस अ कंपोनेंट पे आते हैं। जब आप प्लेस अ कंपोनेंट पे जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रेविट कुछ लोड करेगा फाइल, आपको यूज़ करनी है। जैसे एक डेस्क लोड की, आपको ये यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर ये यूज़ नहीं करनी है आप लोड फैमिली पे जाइए। आप जैसे ही लोड फैमिली में जाएंगे, ये इंपीरियल का दिखा रहा है तो हम अपने मैट्रिक पे चलते हैं। यहाँ उसने आपको डिटेल्स दे दिया। अब आपको फर्नीचर अगर कोई करना है तो आप फर्नीचर में जा सकते हैं। फर्नीचर को कैटेगराइज किया गया है, उसमें बेड्स हैं, सिटिंग्स हैं, स्टोरेज है, टेबल्स हैं। आपको क्या करना है, मुझे कोई बेड इंसर्ट करना है तो आपके पास यहाँ बेड्स आ गए हैं। आप इस कैटेगरी में से कोई इंसर्ट करना चाहते हैं, आप अपने को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करें, वो लोड होगा और यहाँ आ गया है डबल बेड है, साइज़ आ रहा है। अगर आप उसको साइज़ को कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है आप एडिट टाइप में जाएंगे, आप डुप्लीकेट करेंगे, रीनेम करेंगे, यहाँ आकर के साइज़ को वेरी कर देंगे, लेंथ और विड्थ। ठीक, इसी के साथ साथ फ्रेम का मटेरियल और मैट्रेस का मटेरियल भी आप रीनेम कर सकते हैं। एक यहाँ ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट एलिवेशन। डिफ़ॉल्ट एलिवेशन है 0 जब आप प्लेस करेंगे। अब आपने ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट किया हुआ है, जब ये प्लेस होगा ये एग्जैक्ट ग्राउंड फ्लोर पर प्लेस हो जाएगा। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर, जो फ्लोर आपने अप्लाई किया, अगर आपका फ्लोर का थिकनेस उस ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो ये जो बेड होगा ये उस फ्लोर में अंदर चला जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एलिवेशन 0 है। ये तो लेवल पे मर्ज हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जैसे हमने कल अपने फ्लोर को 150 mm इनसाइड किया था, तो आपको डिफ़ॉल्ट एलिवेशन को चेंज करना होगा। ये चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है प्लेस करते वक्त। अगर उस वक्त भूल जाते हैं बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने 0 पर ही बेड इंसर्ट कर रहे हैं। अब जब आप बेड को प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, आपको इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ सकती है। आप ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप स्पेस बार प्लेस कर सकते हैं। फिर से प्रेस किया, फिर से प्रेस किया, तो ये 90 डिग्री पर टिल्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कहीं आता हूँ और मैं इसको करता हूँ तो देखिए इस वॉल के रेस्पेक्ट में उसने टिल्ट किया, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 90 डिग्री पर ही रोटेट होगा। वो देखेगा रेफरेंस क्या है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग वो एंगल पर रोटेट कर देता है। तो हमें यहाँ प्लेस करना है, ये हमारा बेडरूम है सपोज, हमें यहाँ प्लेस करना है। आपने यहाँ प्लेस कर दिया बेड, आपने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आप अगर इसको सिलेक्ट करते हैं, आप सिलेक्ट करके देखें यहाँ एलिवेशन फ्रॉम लेवल कितना लिया उसने 150, क्योंकि जो इसका होस्ट है वो क्या है फ्लोर, और फ्लोर 150 mm ऊपर है तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको 150 mm दे दिया। अब अगर आप वॉल से कुछ गैप देना चाहते हैं तो यहाँ पे गैप दिखा रहा है, आप गैप को मेंटेन कर सकते हैं एग्जैक्ट डिस्टेंस के साथ। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप इसको 0 कर दीजिए। सेम कंडीशन इस वॉल से डिस्टेंस दे रहा है, आप इसको भी 0 कर दीजिए, या आप प्लेस भी कर सकते हो मिलाकर उसी वक्त, दोनों चीज़ें। लेकिन अगर गैप मेंटेन करना है तो कुछ गैप पर रख दीजिए, बाद में उसको सेलेक्ट करिए, वो डिस्टेंस दिखाएगा, आप उसके रेस्पेक्ट में उसको चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस को। ओके, ये प्लेसिंग हो गया। सेम इसी तरह आप कंपोनेंट में जाएंगे, लोड फैमिली में जाएंगे, आपको अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। मुझे एक सेटिंग्स दिया गया है यहाँ पे। अब सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंपोर्ट करना चाहें। मुझे ये सोफ़ा इंपोर्ट करना है या ये सोफ़ा इंपोर्ट करना है, आप अपने सेलेक्ट करिए, ओपन करिए। आपको रिसाइज करने का ऑप्शन वही हर बार मिलेगा एडिट टाइप में जाने के बाद, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जैसे भी आप यूटिलाइज़ करना चाहें। आप प्लेसिंग कर सकते हैं।
मैंने ये प्लेस कर दिया। देन आफ्टर अगेन मैं प्लेस करना चाहता हूँ, मैंने लोड फैमिली में गया हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई टेबल प्लेस करना। यहाँ पर टेबल्स के भी ऑप्शंस हैं आपके पास। लेट से मुझे ये टेबल इंसर्ट करनी है, या ये टेबल ले लेते हैं ओवल शेप। इसको सिलेक्ट किया, अगेन ओपन किया। अब आप यहाँ लेकर आ रहे हैं, इसको आप यहाँ प्लेस करते हैं, ये आपने टेबल प्लेस कर दिया। अब आप इसको सिलेक्ट करें, टेबल को सिलेक्ट करें तो ये भी 150 का एलिवेशन ले रखा है, हर ने फ्लोर पे ही प्लेस हुआ है। अगर हम इसको जा कर के 3D में देखें तो आपको यहाँ ये कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी शेडेड है, शेडेड को आप रियलिस्टिक में ले जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा लोड करने में टाइम ज़रूर लेगा, यानी कि मटेरियल का इफ़ेक्ट आपको देखना है। तो ये उसने मटेरियल इफ़ेक्ट दिया है, ये कुछ रियलिस्टिक व्यू दिखा रहा है आपको विद टेक्सचर। ओके, तो ये वो हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि लोड होता है, हम ऐसे रोटेट करेंगे तो भी वो टाइम लेगा रोटेट होने में, ठीक। अब बात करते हैं, सपोज आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में जाए, आप रिसाइज कर सकते हैं। वहाँ अभी कोई मटेरियल नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ ये जो टेबल है इसके टॉप को मैं कोई मटेरियल डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट आ रहा है अभी, देखो सब ऐसे ही नज़र आ रहा है, उसका बेस भी और उसका टॉप भी। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एडिट टाइप में जाऊँगा, यहाँ से अब मैं मटेरियल दे सकता हूँ। मटेरियल देने के लिए आप सिंपली क्लिक किया, आपने टॉप मटेरियल दे रहे हैं आप। अगर आप टॉप को ग्लास देना चाहते हैं तो आप यहाँ मटेरियल में आ जाएंगे, कुछ मटेरियल्स आपको यहाँ शो होंगे। अगर कोई मटेरियल आपको ऐसा चाहिए जो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे, एक ऑप्शन दिया गया है आपको क्रिएट न्यू मटेरियल का, आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू मटेरियल। ये क्या करेगा, आपको एक नया मटेरियल बना देगा, डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल आ गया। अब डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल के बाद आपको ये मटेरियल रीनेम करना है, आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, आप जो भी देना चाहो। जैसे मैंने बोला टेबल ग्लास, मैंने इसको नाम दिया अभी तो, लेकिन इसके पास कोई अपीयरेंस नहीं है। आपने एक नया मटेरियल बनाया लेकिन इसे डिफाइन नहीं किया। अगर आपको इस मटेरियल को डिफाइन करना है, मटेरियल डिफाइन करने के लिए आपके पास नीचे आएंगे, एक एसेट ब्राउज़र होता है। एसेट ब्राउज़र के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, एक एसेट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब मैं अपीयरेंस लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, ग्लास के कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इस ग्लास पे क्लिक कर दीजिए, ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। आप इसमें से कोई ग्लास यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। कलर डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ग्लेजिंग के अकॉर्डिंग, स्मूथनेस के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप क्वालिटी दे सकते हैं। सपोज़ मुझे स्मूथनेस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है ग्लास ब्रोंज। आप क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन होगा ये डबल एरे का। अगर मैं इस डबल एरे पर क्लिक करता हूँ, ये डबल एरे क्या करेगा, ये जो ग्लास ब्रोंज है ये मटेरियल टेबल ग्लास जो आपने बनाया था उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि एसेट ब्राउज़र एज इट इज़ है, आपने इसको एडिट नहीं किया, आपने उसका इफेक्ट यहाँ दे दिया, तो टेबल ग्लास के ऊपर वो इफेक्ट आ गया। अब आप इसे अप्लाई करें, ओके करें, ओके करें, आप यहाँ आ जाइए। ओके, हो सकता है उसका टॉप, उसने फ्रेम को टॉप ना बोला हो। ओके, आप यहाँ से रियलिस्टिक में चेंज करिए, अब मटेरियल का इफेक्ट आ गया। आपने वापस से सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, अब आप बात कर रहे हैं बेस मटेरियल, जो लेग्स और फ्रेम उसका नज़र आ रहा है। अब वो फ्रेम स्टील का है या वुडन है, जैसा भी है, आप उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शंस यहाँ हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, सपोज़ आपने यही मटेरियल यूज़ किया, आप मटेरियल का अपीयरेंस अगर देखना चाहते हैं, आप यहाँ से उस मटेरियल का अपीयरेंस चेक कर सकते हैं, पहले ही क्यूब की फॉर्म में चेक कर सकते हैं, या सबसे बेटर जो ऑप्शन होता है मेरे अकॉर्डिंग वो ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट। ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देता है किस तरह का मटेरियल का लुक आ रहा है। आपने इसे ओके किया, ओके किया, अब आपने क्लिक किया, ये पूरा मटेरियल आपने चेंज कर दिया।
तो हम इस तरह मटेरियल के साथ प्ले कर सकते हैं जो भी हम लाइब्रेरी से इंसर्ट कर रहे हैं। चाहे तो उसने मटेरियल पहले से डिफाइन है तो आप चेंज कर सकते हो, और अगर डिफाइन नहीं है तो आप अपने आप डिफाइन कर सकते हो। तो एसेट ब्राउज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान यही रखना है, हम एसेट ब्राउज़र को अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक नया मटेरियल पहले क्रिएट करना है और एसेट लाइब्रेरी से उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि एसेट ब्राउज़र में जितने भी मटेरियल होंगे वो एक डेटाबेस है। अब अगर आपने कुछ एडिटिंग किया तो उसके हिसाब से आपका डेटाबेस ख़राब हो जाएगा। तो ऑटोडेस्क ने क्या किया है, एसेट ब्राउज़र के मटेरियल्स को लॉक कर रखा है। आप एक नया मटेरियल बनाते हैं, एसेट ब्राउज़र से उसको रिप्लेस करते हैं तो उसका एक कॉपी बन गया। अब आप उस मटेरियल को चाहो तो एडिट कर सकते हो, उसके साथ प्ले कर सकते हो। आप एसेट ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स को एडिट नहीं कर सकते, वो लॉक हैं, जिससे आपका डेटाबेस एज इट इज़ रहे। आप अपना कॉपी करिए, एडिट करिए, जितना भी आपको उसका रिफ्लेक्शन चेंज करना है, आपको कहीं पे बम्प दिखाना है, जैसे टाइल्स होती हैं, टाइल्स जो जहाँ दो टाइल्स आपस में मिलती हैं वहाँ हमें एक बम्प नज़र आता है, हमें वो बम्प चाहिए कहीं पे, हम अपना नया टाइल्स फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कुछ, तो आप उस तरीके की चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं मटेरियल में। ठीक, अभी हमने ये वॉल हाइड की थी, हम वापस से उसको क्लिक करते हैं, ये मटेरियल। अच्छा, शो और हाइड का मैंने बता रखा है आपको कैसे होता है। एच हाइड, हाँ, मतलब अनहाइड हाइड करना कैसे कैसे है, वो राइट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एलिमेंट को ये करते हैं। बिल्कुल। सो आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं वापस से इसको शेडेड कर देता हूँ थोड़ा। ओके, सो ये आपके पास आ गया कि कैसे आप कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। हाइड होता है, एचआर आप एच नहीं, आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करिए, हाइड इन व्यू में जाइए, यहाँ से ऑप्शन ये जानता हूँ, इसी तरह कमांड का पूछ रहा था। आपने इसको सेलेक्ट किया, डबल एच प्रेस किया, हाइड हो गया। ठीक है, ये टेम्परेरी हाइड है, आइसोलेट हुआ। ठीक है, और आपने एच आर प्रेस किया, वो वापस आ गया, तो ये टेम्परेरी हुआ है केवल। आपने एच एच प्रेस किया, आप यहीं पर हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे गए, आप वापस से यहाँ आए, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे जब तक ये रहेगा। तो ये टेम्परेरी में आपको ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये बताएगा कि हाँ आपने कुछ हाइड किया हुआ है। तो वापस से अगर आपको परमानेंटली इस व्यू में हाइड करना है कुछ, तो आप क्लिक करके राइट क्लिक करें ये एलिमेंट, तो ये आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा कि कुछ हाइड है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, यहाँ से फिर हमें स्पेशली क्लिक करना होगा, जो चीज़ रेड कलर की बाउंड्री से नज़र आ रही है इसका मतलब वो हाइड है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट का चेंज है, बस वो टेम्परेरी है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। ओके, वापस से आप ग्राउंड फ्लोर पर आए। अब ये है कि आपने ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी को यूज़ किया कंपोनेंट्स प्लेस करने के लिए। जी, हम चाहते हैं कोई और कंपोनेंट प्लेस करना जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा सोर्स हैं जहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन, जिनका कोई चार्ज भी नहीं होता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप जाएंगे, एक वेबसाइट मिलेगी आपको rabbitcity.com। आप rabbitcity.com पे जाएंगे और वहाँ जाकर आप एक बार रजिस्टर करना होगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जस्ट ईमेल आईडी और फॉर्मेलिटी के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेम लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा किसी भी कंपोनेंट को डाउनलोड करने का। जब तक लॉगिन नहीं करेंगे आप सर्च कर सकते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते। डाउनलोड करने के लिए आपको एक सर्च टूल बार दिया गया है, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे कोई सेंटर टेबल चाहिए, मैंने सेंटर टेबल सर्च किया। अब सेंटर टेबल को वो किस लैंग्वेज में समझेगा उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि जिस तरह फीड की गई है डाटा। अब यहाँ हम चेक करें, यहाँ आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। अब यहाँ नीचे देखो आपको वो वर्जन लिख रहा है, यानी कि वो स्पेसिफिक कंपोनेंट किस वर्जन में बनाया गया। आपके पास वो या उससे लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। उससे अगर डिग्रेडेड वर्जन होगा तो आपका ये कंपोनेंट आप प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम आपको पुराने वर्जन्स में ही मिलेगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 2021 यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पुराना ही मिलेगा। अगर हम यहाँ खाली टेबल सर्च करते हैं तो हमें ज़्यादा डाटा मिल सकता है।
कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये एक टेबल उन्होंने बनाई है जैसे टेबल टेनिस में हम लोग यूज़ करते हैं, डाइनिंग टेबल ये। तो यहाँ पे कुछ रेंडर इफेक्ट दिया है उसने। अब जैसे ये टेबल देखिए आप, ये थोड़ा वुडन वर्क में एक हैवी बनाई गई है, ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए मीटिंग रूम्स में जैसे आप कर सकते हैं। अब ये जो टेबल्स हैं जो आप डाउनलोड करोगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप उसको एडिट कर सकते हो? आपको डिटेल्स पढ़ना ज़रूरी है। जैसे उसने बोला कि टेबल एंड चेयर्स हैं फुल्ली पैरामेट्रिक, यानी कि टेबल 5 फीट से बड़ी होगी, चेयर नंबर आप चेंज कर सकते हो, विड्थ आप चेंज कर सकते हो, यानी कि टेबल का साइज भी आप चेंज कर सकते हो। ये पैरामेट्रिक है। ये फुल्ली पैरामेट्रिक का ऐसे हिंदी क्या होगा? फुल्ली पैरामेट्रिक का मतलब ये होगा कि उसमें पैरामीटर्स अगर आप चेंज करते हो तो आपको उसका रिजल्ट आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है एक फिक्स साइज दे दिया बस, उसमें आप वेरी नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने कंपोनेंट प्लेस किया, कोई डोर या विंडो में प्लेस करते हैं, तो वहाँ अंदर पैरामीटर्स में लिखा होता है विड्थ और हाइट अगर आप चेंज कर सकते हैं। अगर पैरामीटर्स सेट ना हो तो आपको हर बार डोर क्रिएट करना पड़ेगा अलग अलग साइज का। पैरामीटर्स डिफाइन है तो आप उसको चेंज कर पाते हो इजीली। ये इफेक्ट होता है पैरामेट्रिक, और इसीलिए बोला जाता है रेविट एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, इसीलिए बोला जाता है। अब आप इसे सपोज डाउनलोड करते हो टेबल एंड चेयर को, कुछ सेकंड्स ले सकता है डाउनलोड होने में। अगर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, ओके, मे भी कुछ नेटवर्क ग्लिच था। ये आपके पास डाउनलोड हो गया है, ये किसी फोल्डर में होगा, जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में आया होगा। मैं वापस चलता हूँ रेविट में। अब जो फाइल आपने एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड की है वो आपको यहाँ लेकर आनी है। उसके लिए आप प्लेस कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे वापस से। यहाँ से आप क्या करते हैं, लोड फैमिली में जाते हैं, आप लोड फैमिली पे क्लिक करें। अब आपको लोकेशन अपनी बदलनी होगी। लोकेशन के लिए हमें जाना होगा डाउनलोड्स। डाउनलोड्स ये रहा, कंपोनेंट सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये अपग्रेड करेगा लेटेस्ट वर्जन में ओल्डर वर्जन को। जैसे ही वो अपडेट करेगा आपके पास आ जाएगा, आप उस टेबल को प्लेस कर सकते हैं। प्लेस कर दिया आपने। अब हम अगर इसको 3D में देखें तो ये है बेसिकली। अब पैरामेट्रिक का मतलब ये है, आपने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में जाते हैं। एडिट टाइप में जाने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ गया है, चेयर के नंबर आप चेंज कर सकते हैं, टेबल की विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, टेबल की लेंथ आप चेंज कर सकते हैं, चेयर की लोकेशन यानी कि गैपिंग कितना डिस्टेंस सेंटर से उसका चेयर का है। अभी चेयर का डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करके देखिए आप, 1500 अगर आप करते हैं और आप इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, तो चेयर का जो गैपिंग है वो इंक्रीज हुआ है इस व्यू में। आपने वापस से सिलेक्ट किया, अभी आप देखें चेयर का गैप। एडिट टाइप में जाइए, आप यहाँ जा कर के अगर इसे 1800 करते हैं, ओके करते हैं, तो चेयर और टेबल दोनों कनेक्टेड हैं। आप चेयर का गैप बढ़ा रहे हो तो टेबल भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रही है। ओके, तो जिस पैरामीटर्स के साथ ड्राइंग बनी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप प्ले कर पाएंगे। तो यानी कि जो ये टेबल के साइज के साथ लिंक्ड है चेयर, उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। मैंने बोला मुझे नंबर ऑफ चेयर्स चाहिए 12, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये भी डिक्रीज हो जाए। चेयर डिक्रीज हुई है तो यानी कि आपका सर्किल डिक्रीज हो गया। तो उन्होंने जिस हिसाब से पैरामीटर्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप वेरिएशन आएगा उसके अंदर। तो डिपेंड करेगा कि आपने जो फैमिली क्रिएट की है उसमें पैरामीटर्स किस तरह डिफाइन किए। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करना कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमें काम करना होगा कि हम फैमिली मेंबर क्रिएट कैसे करते हैं खुद से। तो जब हम जाते हैं फाइल में जाते हैं, हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं डायरेक्टली,
वो हमें जाना होगा न्यू फैमिली, यानी कि हम फैमिली भी क्रिएट कर सकते हैं अपने आप। ओके, तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं, ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, कोई कंपोनेंट अगर मुझे यहीं पे क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। कोई कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ जाएंगे कंपोनेंट में एक ऑप्शन होगा मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस का एग्जांपल समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हमने यहाँ एक विंडो प्लेस की है, तो ये व्यू है वेस्ट, हम चलते हैं वेस्ट पर, ये हमें विंडो नज़र आ रही है। हम चाहते हैं इस विंडो के ऊपर आर्क बन जाए या आर्च शेप या कोई भी शेप को आप क्रिएट करना चाहते हैं, हाँ, जो इससे बाहर आए। कोई शेड क्रिएट करना चाहते हैं विंडो के लिए, सन शेड वगैरह, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये कोई ऑप्शन हमें लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। तो यानी कि हमें कस्टमाइज मॉडल क्रिएट करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्क प्लेन सेट करना। जब तक हम रेविट को ये नहीं बताएंगे हम किस प्लेन पे स्केच बनाना चाहते हैं, तब तक ये नहीं समझ पाएगा कि आप कहाँ हैं। डिफ़ॉल्ट वर्क प्लेन कौन सा है आपको नहीं पता है। अगर आपको देखना है वर्क प्लेन है कौन सा, आप क्या करिए, यहाँ लास्ट में देखिए एक टैब है वर्क प्लेन के नाम से, आप इस वर्क प्लेन में शो पे क्लिक करिए। वर्क प्लेन ये है आपका जो डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है, यानी कि अगर मैं कोई भी वर्क करना स्टार्ट करूँ वो मेरा वर्क प्लेन यहाँ पे सेट हुआ है, यहाँ होगा वर्क, बट मुझे तो करना ही नहीं है यहाँ। मैं इसे क्या करता हूँ, शो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलता हूँ वेस्ट पर, मुझे यहाँ क्रिएट करना है वर्क प्लेन, इस वॉल को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट वर्क प्लेन, आपने क्लिक किया, ये कह रहा है कोई नाम, पिक अ प्लेन और अदर चीज़ें, तो हम बीच वाला ऑप्शन अभी यूज़ कर रहे हैं, पिक अ प्लेन। मैंने क्या किया, मैंने इस वॉल का रेफरेंस दिया, ये एक वर्क प्लेन बन गया। अगर आप 3D में देख रहे हैं तो अभी ये नीचे ही शो कर रहा है, लेकिन हम जब एलिवेशन पे जा रहे हैं तो इस व्यू पे हमने वर्क प्लेन ये सेट कर लिया व्यू का। अब अगर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है मॉडल इन प्लेस, हम मॉडल इन प्लेस पे जा रहे हैं। मॉडल इन प्लेस में जाने के बाद यहाँ वेरियस कैटेगरीज हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें जनरल बनाना है, तो आप क्या करिए, यहाँ एक ऑप्शन है जनरल मॉडल्स, जेनरिक मॉडल्स, आप जेनरिक मॉडल्स पे क्लिक करिए, आप ओके करिए। वो पूछेगा कोई आपको उसको नेम देना है, हमने बोला सपोज हमें नेम देना है सनशेड, हमने उसको नेम दिया। नेम देने के बाद आपने उसे ओके किया। ओके जैसे ही आपने किया, आप देखिए आपका पूरा इंटरफेस चेंज हो गया। ठीक, अब आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप सेट करना चाहते हैं दोबारा से तो आप नेम पे जाइए, आप यहाँ आकर के डिफाइन कर दीजिए, ये वर्क प्लेन सेट हो गया। अब आप क्या करना चाहेंगे, आपको एक स्केच बनाना है और उस स्केच को बाहर की साइड एक्सट्रूड करना है। आपको फीचर पहले सोचना होगा। फीचर किसे बोलते हैं, जो कमांड 2D स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट करती है, उन कमांड्स को हम फीचर कमांड्स बोलते हैं। तो हमें जो कमांड यूज़ करनी है वो एक्सट्रूड यूज़ करनी है, तो हमें वो कमांड पहले सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ जा कर के एक्सट्रूजन सेलेक्ट किया। एक्सट्रूजन सेलेक्ट करते ही आपके पास ड्रॉ टूल्स ओपन हो गए। आपको जैसा भी शेप चाहिए आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आर्क की ही शेप को क्रिएट करना है, मैंने एक आर्क की शेप क्रिएट किया। शेप क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ से पिक लाइन चूज़ किया। मैं सपोज कोई ऑफसेट देना चाहता हूँ, इसको 200, बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैंने किया 75। आपने 75 का ऑफसेट किया। उसके बाद आपने लाइन चूज़ किया, लेट से आपने ऑफसेट दिया हुआ है, इसे 0 करना होगा। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ ये हमने 75 का ऑफसेट दिया था और आपने यहाँ ला करके आगे बढ़ा के इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मिरर हम पहले पढ़ चुके, हमने इसके अबाउट उसको मिरर कर दिया, मिरर हो गया। उसके बाद हमने कॉर्नर यूज़ किया, दिस एंड दिस,
सेम इसी तरह हमने यहाँ यूज़ किया दिस एंड दिस, ये हमने एक शेप बना लिया। अब ये शेप एक्सट्रूड होना है, बाहर की कितना एक्सट्रूड होना है, यहाँ लिखा है 250, 250 ये बाहर आ जाएगा। हम देखना चाहते हैं पहले 250 कैसा हो रहा है। आप 3D में जाइए, आप यहाँ आकर के आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है आप वैल्यू यहाँ जाइए, आप वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए, 500 एक्सट्रूड हो गया। अब अगर आपने मॉडल को फिनिश किया, फिनिश करने के बाद आप चाहेंगे इसको भी मटेरियल देना, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कहीं मटेरियल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। आप एडिट टाइप में जाइए, यहाँ हमें कोई मटेरियल नहीं आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, एडिट इन प्लेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाकर आप इसे सेलेक्ट करेंगे, अब आपको मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। तो यानी कि मटेरियल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, डायरेक्टली ऑप्शन नहीं देता। तो अगर आपको एडिटिंग करना है, एडिटिंग आप ऐसे ही करेंगे कि आप अपने मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एडिट इन प्लेस पर जाएंगे, एडिट इन प्लेस पर जा कर के आप वापस से उसे सेलेक्ट करेंगे, तब आपको ये मटेरियल का ऑप्शन देगा। लेट सपोज मैं मटेरियल वही देना चाहता हूँ जो मुझे इफेक्ट नज़र आ रहा है वॉल्स पर, ये दूसरा हो गया। पार्किंग स्ट्राइप 1 नहीं, मुझे पार्किंग स्ट्राइप ये देना है। आपने फिनिश किया, ये आ गया इफेक्ट से, तो मैंने सेम ही मटेरियल उसको अप्लाई कर दिया। तो आप इस टाइप से किसी भी शेप टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। अब कई बारी कंडीशन ये होती है कि हमें कुछ वॉल पर वर्क करना है, वॉल में अंडर कट होता है किसी स्पेसिफिक शेप का एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए, या वॉल पे बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड होता है फिनिशिंग देने के लिए, यानी कि एलिवेशन को फ्रंट को लुक देने के लिए बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे, आर्किटेक्चर टैब में जाने के बाद अगर आप वॉल पे क्लिक करते हैं तो वॉल में आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है वॉल स्वीप, एक मिलता है वॉल रिवील। वॉल स्वीप है जो मटेरियल ऐड करता है, वॉल रिवील है जो मटेरियल को कट करता है। मैंने वॉल स्वीप सेलेक्ट किया, वॉल स्वीप अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, वन इज़ हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज़ वर्टिकल। अगर मैंने यहाँ आकर के चूज़ किया इस वॉल को और मैंने इस स्पेसिफिक पोजीशन पे क्लिक किया तो यहाँ उसने क्या किया, अप्लाई कर दिया। वापस से रीस्टार्ट किया, मैंने नीचे आकर अप्लाई कर दिया, रीस्टार्ट किया, मैंने यहाँ आकर अप्लाई कर दिया, रीस्टार्ट किया, अब आपने उसको कैंसिल कर दिया, आपको ये अप्लाई हो गया आपका। सिमिलर केस ये प्रोफाइल कैसी है, स्क्वायर शेप, हम नहीं चाहते स्क्वायर शेप। आप इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ये ऑफसेट फ्रॉम लेवल यानी कि नीचे से ये 900 mm पर है। आप इसे एडिट टाइप में जा सकते हैं, एडिट टाइप में आने के बाद प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट आ रही है, ठीक। सेकंड ऑप्शन मटेरियल, वहाँ डिफाइन नहीं है, आप यहाँ आकर मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं उसका। हम यहाँ चलते हैं प्रोफाइल पे, प्रोफाइल में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है सी शेप, अगर आप सी शेप का कट करना चाहते हैं तो वो उसने सी शेप दिया है। अब सी शेप क्या है, इस टाइप से एक्सट्रूड हो रहा है, आप इसे फ्लिप कर सकते हैं अप या डाउन में केवल। अच्छा, अब यहाँ से आप ऐड या रिमूव करना चाहते हैं किसी वॉल को, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को, आपने सेलेक्ट किया। अभी ये पूरी वॉल एक है, ये वाली वॉल, तो उसने देखो यहाँ भी दिया अंदर और यहाँ भी दिया है बाहर, आप नहीं चाहते यहाँ पे अप्लाई हो बीच में, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस वॉल को ब्रेक करना होगा। हमने अप्लाई किया है इधर, यानी कि इस बीच वाले पोर्शन से हम हटाना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, मॉडिफाई स्प्लिट, आपने जा करके यहाँ से स्प्लिट कर दिया वॉल को, ये स्प्लिट हो गया।
लेकिन इस साइड बाहर की साइड हम करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से भी इसको कैटेगराइज करना होगा। मैंने स्प्लिट कर दिया, तो इसके वॉल के मैंने 3 पार्ट कर दिए अलग अलग। ये वॉल अलग हो गई, ये वॉल अलग हो गई और ये वॉल अलग हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको जा कर के सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऐड और रिमूव वॉल, मैंने क्या किया, इसे रिमूव कर दिया। तो देखो जो प्रोफाइल आपने सेलेक्ट की थी वो प्रोफाइल इस वॉल से रिमूव हो गई है। यहाँ नहीं है ना थर्ड वाला, क्योंकि आपने ये थर्ड ही सेलेक्ट किया था, थर्ड से आपने ये वॉल को रिमूव कर दिया। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को रिमूव करना चाहते हो तो आपको उस वॉल को डिफरेंट करना होगा। अटैच है अगर तो उसे स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करने के बाद आप उस स्पेसिफिक कैटेगरी को वॉल को सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो उसके पार्ट से। अच्छा, इसके अलावा कि वहाँ पर 2 ही शेप आ रही हैं वॉल स्वीप के लिए। अगर आपको कोई और शेप चाहिए, आपने सेलेक्ट किया, आप एडिट टाइप में गए, हमें यहाँ केवल 2 ही ऑप्शन मिलते हैं वॉल स्वीप के केस में। अगर आपको कोई और शेप चाहिए तो क्या करें, हमें उसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए आपको मुझे एक छोटा सा ओवरव्यू ज़रूर देना होगा। मैं न्यू पे जा रहा हूँ, फैमिली, फाइल में न्यू में फैमिली। अब फैमिली भी मुझे क्रिएट करनी है इंपीरियल नहीं, मैट्रिक कैटेगरी में। मैट्रिक कैटेगरी में आने के बाद आपको यहाँ ढूंढना है, एक प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, केवल मैट्रिक प्रोफाइल ऑप्शन है। मैंने मैट्रिक प्रोफाइल पे ओपन किया, ये एक टेम्पलेट ओपन हुआ है। तो प्रोफाइल है तो मतलब आपको एक स्केच बनानी है बेसिकली। मैं मैट्रिक प्रोफाइल में आया, मैंने यहाँ से लाइन चूज़ किया, और लाइन चूज़ करने के बाद सपोज़ मैंने यहाँ से 100 यूज़ किया, यहाँ मुझे केवल 40 यूज़ करना है और यहाँ अगेन मुझे 40 यूज़ करना है। अब मैंने इसको डिलीट किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद पिक लाइन वाला मैंने मिरर यूज़ किया। अब मैंने क्रिएट लाइन, इन दोनों को लाइन से जोड़ दिया और यहाँ बीच में मैंने एक आर्क बनाया। मैंने ये कुछ एक प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे डायरेक्टली प्रोजेक्ट में लोड करना चाहते हो तो ये प्रोफाइल ओपन रहेगी लेकिन प्रोजेक्ट में भी लोड हो जाएगी। आपने लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ये याद रखना कि ये जो प्रोफाइल है इस पे नाम है फैमिली 1। आपने इसे किसी और नाम से सेव नहीं किया तो ये फैमिली 1 ही नाम आएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और नाम से आए तो आप इसे लोड करने से पहले सेव कर लेना किसी भी नाम से। मैंने अभी जनरली लोड कर दिया। मैं वापस यहाँ आया, मैंने सेलेक्ट किया एडिट टाइप में आप यहाँ आते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ आपका वो प्रोफाइल आ गया जो प्रोफाइल आपने क्रिएट किया था। आपने क्लिक किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब ओरिएंटेशन आप देखो सेम आ गया है, यानी कि आप अब कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। स्केच बनाना है आपको, वही शेप यहाँ आ जाएगा। सेम इसी तरह सपोज करिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट करने के बाद ये स्केच ये नहीं चाहिए, ये सब सेलेक्ट किया मैंने इधर वाला। सेलेक्ट करने के बाद मैंने मिरर यूज़ किया ये। अब मैंने क्या किया, ये हटाया, ये हटाया, फाइल सेव एज फैमिली डेस्कटॉप रिवील 1। मैंने कोई एक नाम दिया इसको रिवील 1 और रिवील 1 के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, यानी कि ये भी मैंने इस प्रोजेक्ट में लोड करी और साथ साथ क्लोज कर दी। अब हमने क्या किया, इसके बाद हम 3D में गए। 3D में जाने के बाद हमने रिवील यूज़ करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ वॉल में आपके पास आया रिवील में अगेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन है। आप यहाँ जा रहे हैं, आपने यहाँ जाने के बाद एक प्रोफाइल सेलेक्ट की, रीस्टार्ट, अगेन प्रोफाइल सेलेक्ट की,
रीस्टार्ट, कर्व टाइप में उसी में अगेन प्रोफाइल सेलेक्ट की, रीस्टार्ट। इसने क्या किया है, अंडरकट किया है, अंडरकट किया है बट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल जो भी उसके पास प्रोफाइल थी डिफ़ॉल्ट। अब आपने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में गए, एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट दे रहा है, आप यहाँ क्लिक करें, अगर फैमिली 1 आ रहा है, आपने एक रिवील 1 के नाम से क्रिएट किया, इस बार आपने रिवील 1 सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया, ये सेम शेप ही ले रहा है। वॉइड तो बना दिया इसने, यहाँ है, कट नहीं किया। ओके, एक बार मैं मॉडिफाई में ट्राई कर लेता हूँ, अगर ये कट नहीं कर रहा है तो। नहीं, ओके, चेक करता हूँ क्या इशू है इसके साथ। ऑप्शन यही है, अप्लाई करने का तरीका यही है। फैमिली में चेक करते हैं क्या ये इशू दे रहा है, एक बार वो चीज़ें मैं चेकआउट करूँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं वर्जन टू वर्जन ना। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वॉल स्वीप या वॉल रिवील यूज़ कर सकते हैं। ठीक, वॉल स्वीप और वॉल रिवील यूज़ हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, जैसे वॉल के टॉप कॉर्नर के लिए हम कोई प्रोफाइल बना देंगे कॉर्नर के लिए, और वो कॉर्नर पे अप्लाई कर देंगे जो कि सीलिंग से टच होगा। तो वो जैसे हम पीओपी के लिए वर्क करते हैं प्रोफाइल का, वो वर्क हम यहाँ बहुत ईजिली कर सकते हैं। हमें केवल प्रोफाइल बना करके उसे स्वीप कराना है इनसाइड, तो वो वर्क हमारा बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक, ओके, ये बात है वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील के लिए। और ये बात है कंपोनेंट्स को यहीं पर क्रिएट करने के लिए, मॉडल करने के लिए। और जो हमने सबसे पहले बात की, कंपोनेंट्स को डायरेक्टली लाइब्रेरी से इंसर्ट करना, प्लेस करना, ये 3 चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है केवल। ठीक है।